अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान ज़वार मोटर बकर से। आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उनके शौकीन हज़रात के लिए हम जो है आज एक न्यूज़ लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सेनेट कमेटी बराए ख़जाना का एक अहम इजलास हुआ जिसके अंदर सलीम मांडीवाला ने मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टैक्सेस पे कितना इंक्रीज़ हुआ है और कितने साल पुरानी गाड़ी आप इंपोर्ट करा सकते हो। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि सितंबर 2025 से सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जा रही है, जो कि इससे पहले 3 साल थी, तो इसमें जो है 2 साल का इजाफ़ा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इम्पोर्टेड 5 साल पुरानी गाड़ी पर 40% ड्यूटी आयद होगी। उसके ऊपर 40% जो है आपको ड्यूटी देनी होगी और सिर्फ 700 दिन बह रहने वाले बैगेज स्कीम में गाड़ी लाने की इजाज़त होगी। ठीक हो गया। तो जो भैया बाहर ये तो पहले भी होता है, फिर भी लोग जो इसके अंदर गाड़ी इंपोर्ट करा लेते हैं। उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई कि 1 जुलाई 2026 से 5 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ी भी मंगवाने की इजाज़त होगी। उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि 1 जुलाई 2026 से 5 साल से भी ज़्यादा जो पुरानी गाड़ी होगी वो भी आप लोग जो है इंपोर्ट करा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और उस टाइम जो जिस टाइम आप 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कराओगे तो उन इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी जो है वो कम होकर 30% रह जाएगी। ये 40% ड्यूटी थी, फिर उसके ऊपर जो है ड्यूटी जो है वो 30% हो जाएगी। वज़ीर ख़जाने ने पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी बतदरीज कम करने का ऐलान करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2027 से पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 20% और 1 जुलाई 2028 से ड्यूटी 10% कम हो जाएगी, जबकि 1 जुलाई 2029 से पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी जो है वो 0 हो जाएगी। आई थिंक आपको पूरी जो मैंने बात बताई है इसकी समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि जो कमर्शियल गाड़ियाँ थी उनको 2 साल ऐड किया गया, 40% उसके ऊपर जो है उन्होंने लगा दी है, ड्यूटी लगा दी है। और साल जुलाई 2026 के अंदर आप 5 साल से भी ज़्यादा पुरानी जो गाड़ी होगी वो इंपोर्ट करा सकोगे। और आहिस्ता आहिस्ता साल 2027 में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी तरह से 2029 में जो है इसको 0 कर दिया जाएगा। लेकिन कल किसने देखा 2029 तक ये जो ऑटो पॉलिसी है आई थिंक चेंज हो जाएगी। तो इम्पोर्टेड गाड़ी अगर आप लोग लेने जा रहे हो तो अब आप 5 साल पुरानी गाड़ी भी इंपोर्ट करा सकते हो और उसके ऊपर 40% जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है। अब ये गाड़ियाँ जो है कितनी सस्ती होंगी, तो कोई बड़ा यहाँ पर आपको जो है गैप नहीं मिलेगा। ये है इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर। हाँ, जो लोकल गाड़ियाँ हैं जो उनके पार्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर अगर वो ड्यूटी कम करते हैं, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लोकल इंडस्ट्री है वो अक्सर जब प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं तो रीज़न यही बताते हैं कि जो डॉलर है ना उसकी प्राइस बढ़ी, लिहाजा हमें बाहर से ड्यूटी उसके ऊपर ज़्यादा हमें देनी पड़ी। तो जो लोकल इंडस्ट्री है अगर तो उनकी बात ये सच है जैसा वो कहते हैं, तो अगर इम्पोर्टेड जो पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर भी ड्यूटी में कमी लाई जाए तो मेरे ख़्याल से फिर जो है लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियों के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो खैर इस बजट के अंदर आपको कोई बड़ा इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि 30 लाख वाली गाड़ी 15 लाख पर आ जाएगी, 20 लाख वाली 5 लाख पर आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट के ऊपर कोई इस बजट के इतने बड़े असरात नहीं है कि प्राइस कोई जो है किसी गाड़ी की 10 लाख कम हो गई हो या फिर उसकी 15 लाख बढ़ गई हो। इसके अंदर सुजुकी की जो गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ ज़रूर हुई है, उनके ऊपर जो उन्होंने GST है वो इंक्रीज़ की है। लेकिन अब अगर इस तरह से जो 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट हो रही है तो ये डायरेक्टली जो है नुकसान पहुँचाएगी सुजुकी आल्टो, कल्टेस वगैरह को। ये जो 5 साल उन्होंने कमर्शियल गाड़ियों की इंपोर्ट कर दी है, या फिर जो है ये ऐसे ड्यूटी के अंदर जो है वो कमी ला रहे हैं और 2029 तक ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ हो जाएंगी, तो लोकल मैन्युफैक्चर छोटी गाड़ियों पे इसके बड़े असरात पड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आई है, आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।